साथ संगत जी, एक गांव में बहुत ही धार्मिक विचार का व्यक्ति रहता था। हर समय उसके अंदर सेवा का भाव रहा करता था। जीवन बड़े ही सुंदर ढंग से इस मृत्यु लोक में वो बिता रहा था। लेकिन कहा गया है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधा जाए जंजीर। यानी कि जो भी इस मृत्यु लोक में आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तो समय के अनुसार उसका जाने का समय जब आया तो यमराज स्वयं चलकर उसे लेने के लिए आ गए। और जैसे ही उस व्यक्ति को यमराज जी ने कहा कि भाई अब आपका चलने का समय आ गया है, मैं यमराज हूं। यमराज का नाम सुनते ही उस व्यक्ति की रूह कांप गई, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालने के बाद यमराज से वो व्यक्ति ने कहा कि चलना तो पड़ेगा ही, लेकिन जब आप स्वयं चलकर आ गए हो तो मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए, मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उसके मकान में बैठ गए। अब वो व्यक्ति यमराज का खूब सेवा सत्कार किया, इतना सेवा सत्कार किया कि यमराज जी प्रसन्न हो गए उसके ऊपर। और प्रसन्न होकर उस व्यक्ति से यमराज ने कहा कि मैं आपको 2 वरदान मांगने का अवसर देता हूं, आप मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकते हैं। ऐसा जब वो व्यक्ति यमराज की मुखार बिंदु से सुना तो उसके अंदर एक चमक सी आ गई और पहले वरदान में वो यमराज जी से कहा कि मुझे आप पहला वरदान जीवन दान दे दीजिए, मैं और कुछ समय इस मृत्यु लोक में रहकर धर्म का कार्य करना चाहता हूं, लोगों की सेवा करना चाहता हूं। यमराज जी ने तथास्तु कह दिया उसे कि ऐसा ही होगा। फिर दूसरे वरदान में उस व्यक्ति ने यमराज से कहा कि दूसरा वरदान आप मुझे ये दीजिए कि मृत्यु से पहले आप मुझे संदेश भेजेंगे, आप मुझे संकेत करेंगे कि अब धीरे धीरे मेरा इस मकान को, इस परिवार को, इस शरीर को छोड़कर चलने का समय आ रहा है। तो यमराज जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और तथास्तु कहकर चले गए। समय बड़ी ही तेजी से बीत रहा था और वो व्यक्ति फिर अपने आप को संसार में लीन कर लिया। मकान बनाने में मस्त हो गया, जमीन बनाने में मस्त हो गया, बाल बच्चे नाती पोतों की शादी करने में मस्त हो गया और
यमराज से किए गए वादे को भूल गया हो। लेकिन समय किसी को छोड़ने वाला नहीं है, काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। फिर उस व्यक्ति का जाने का समय आया तो यमराज फिर प्रकट हो गए और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा समय अब समाप्त हुआ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। आओ साथ संगत जी, जैसे ही वो व्यक्ति यमराज को देखा दंग रह गया कि मैंने तो इन्हें दूसरे वरदान में कहा था कि आप संकेत करना, संदेश देना, लेकिन इन्होंने तो मुझे कोई संकेत नहीं किया, कोई संदेश नहीं दिया और अचानक फिर लेने के लिए कैसे आ गए। वो व्यक्ति यमराज से कहा, वो व्यक्ति यमराज से कहा कि आपने तो कहा था कि मैं संकेत करूंगा, संदेश भेजूंगा, लेकिन कोई भी संदेश आपने भेजा नहीं। यमराज ने कहा कि मैं संदेश भेजा तुमको, 4 संदेश भेजा, लेकिन हमारे सारे संदेश को तुमने नजरअंदाज कर दिया। अब वो व्यक्ति अवाक रह गया और यमराज से पूछ बैठा कि कौन सा संदेश आपने भेजा। यमराज ने कहा कि पहला संदेश मैं आपके बाल पर भेजा कि आपके बाल सफेद हो गए एकदम, लेकिन आपने उस सफेदी को छुपाने के लिए, मेरे पहले संदेश को छुपाने के लिए बाल को काला कर डाला। तो उसमें मेरी क्या गलती है? दूसरे संदेश में मैंने तुम्हारे दांत सब ढीले हो गए, तुम्हारे दांत उखड़ने लगे, लेकिन तुमने फिर उस संदेश को छुपाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर नए दांत लगवा लिए। तो उसमें मेरी क्या गलती है? तीसरे संदेश में मैंने तुम्हारी आंख की रोशनी को कम कर दिया, तुम्हें धुंधला दिखाई देने लगा, कम दिखाई देने लगा, लेकिन मेरे उस संदेश को भी छुपाने के लिए तुम डॉक्टर के पास जाकर आंखों पर चश्मा लगा लिए। चौथे संदेश में मैंने तुम्हारे कान को कमजोर कर दिया, कम सुनाई देने लगा तुम्हें, लेकिन वो भी संदेश को छुपाने के लिए तुम डॉक्टर से मशीन लाकर कान में लगा लिया। तो फिर मेरी क्या गलती है? अब कोई भी बहाना तुम्हारा मेरे सामने चलने वाला नहीं है। इतना कहकर यमराज ने, जैसे बाज अपने शिकार पर झपट्टा मारकर लेके उड़ जाता है, उसी तरह से यमराज ने उसके प्राण पखेरु लेकर के उड़ गए और शरीर धरती पे गिरी और साष्टांग प्रणाम की तरह लेट गई। आओ साथ संगत जी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मनुष्य के शरीर में आए थे परमात्मा की भजन करने के लिए, स्वयं को परमात्मा में समाहित करने के लिए, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाने के लिए। लेकिन जिस तरह से रुई को जो धुन रहा होता है, तो रुई और किसी को मैला नहीं करती है, उसे ही चारों तरफ से सिर से पांव तक लपेट लेती है, मैला कर देती है। रुई के सिवा उसके शरीर पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से ये जीव आत्मा
मनुष्य का शरीर पाकर स्वयं को माया में लिप्त कर लेता है और माया उसे चारों तरफ से घेर लेती है। काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में और अहंकार के रूप में घेर कर उसे मैला कर देती है। आओ सासंगत जी, लेकिन जब सद्गुरु हमारे जीवन में आता है तो फिर हमें जगाता है, जागृत करता है कि केवल ब्रह्म सत्य है, ये माया सत्य नहीं है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तुम मिथ्या में स्वयं को लिप्त कर लिए हो और ये मिथ्या तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। इसी मिथ्या में एक ब्रह्म समाया हुआ है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यानी ब्रह्म के सिवा सब नाशवान है। तो तुम ब्रह्म को जान लो। आओ सासंगत जी, फंसा जीव मरकट की नहीं। जिस तरह से बंदरिया अपने बच्चे को पकड़कर चिपका लेती है और दोनों एक दूसरे में लिपटे रहते हैं, उसी तरह से ये जीवात्मा स्वयं को माया में लिपटा लेता है। और जब ये सतगुरु जीवन में आता है तो फिर जीव को माया से अलग करके ब्रह्म में समाहित कर देता है। तो आओ सासंगत जी, हमें मनुष्य के शरीर में रहकर, सद्गुरु के सानिध्य में रहकर सेवा, सत्संग और सुमिरन करते हुए अपने इस मनुष्य के जीवन को सफल कर ले जाने की जरूरत है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही इशारा मिल रहा है, हमें यही संकेत मिल रहा है कि इस शरीर को छोड़ने के लिए संकेत मिलता है। पहला संकेत है बाल का सफेद हो जाना, दूसरा संकेत है दांत का कमजोर हो जाना, तीसरा संकेत है आंख का कमजोर हो जाना, चौथा संकेत है कान का कमजोर हो जाना, सुनाई कम देना। लेकिन हम परमात्मा के संदेश को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आओ सासंगत जी, हमें परमात्मा के संदेश को नजरअंदाज न करके उसका स्मरण करने की जरूरत है। और जब हम स्मरण करते रहेंगे तो वास्तव में मनुष्य का जन्म जो है ये सफल हो जाएगा। तो दास इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है।